जो बहस हुई है, क्या आदेश? देखो, माननीय न्यायालय के समक्ष एफआईआर नंबर 166/2024 नगर कोर्ट में बेल कैंसिलेशन लगाई थी पीपी की ओर से। उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले शुरुआत में बेल कैंसिलेशन पेश की थी, उसके बाद में 2 एप्लीकेशन और लगा दी और मैंने आज उन एप्लीकेशंस का रिप्लाई दिया था, डिटेल रिप्लाई। मैंने दूसरा ये कहा है कि झालावाड़ में जिस एफआईआर में नरेश को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो जल्दबाजी में और राजनीतिक दबाव में किया गया था, उसमें हमने परिवाद दिया है और डिटेल परिवाद के साथ में पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज और वहां से उस सीडी बना करके हमने परिवाद के साथ में दी है। तो उसमें भी हम एसपी साहब से निवेदन किया था कि सब उसमें जांच करें। और जब ये घटना स्थल पे हॉस्पिटल परिसर में था ही नहीं, आईसीयू बाधित करने का जो उसमें एलिगेशन था वो गलत था और ये तात्कालिक परिस्थितियों में अरेस्ट हो गया। लेकिन चूंकि जांच हमारे परिवार की पेंडिंग है, तो उस स्थिति में उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र एक अलग से लगाया है। आज इन्होंने एक नया प्रार्थना पत्र और दे दिया सपोर्ट्रा में एफआईआर के संबंध में। उसकी वास्तविक स्थिति भी मैंने न्यायालय के समक्ष रखी है, क्योंकि जिस परिवादी के नाम से एफआईआर करना कहते हैं, वो परिवादी खुद एसपी को, एसएचओ सपोर्ट्रा को और सब जगह मीडिया में, सोशल मीडिया में बाइट दे करके ये कह रहा है साहब मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई, मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता। तो निश्चित रूप से जिस तरह की चीजें चल रही है, क्योंकि नरेश का क्रेज अचानक से बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी रखा कि जिस तरह से वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, आप नेगेटिव इमेज तो यहाँ न्यायालय को ला रहे हो, पॉजिटिव इमेज लाओ ने। सपोर्ट राम में उसने जनहानि होने से रोका। वहां जो स्थानीय विधायक के और पूर्व मंत्री के बीच में जो आपस में कमेंट्स हुआ था, उसको लेकर के जनता ने विधायक महोदय का विरोध किया। चूंकि सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो स्थानीय विधायक वहां गया, उसको लेकर के वहां स्थानीय जो लड़के थे उन्होंने उतार दिया, उसको लेकर के वहां एक माहौल बिगड़ सकता था। नरेश ने तुरंत माहौल को संभाला और पोडियम पर चढ़ करके और जनता को तुरंत बिठाने का आग्रह किया और उस पर जनता बैठी। तो इस स्थिति में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नरेश की जो छवि है नकारात्मक पेश की जा रही है, उसकी वास्तविक छवि भी है जो जनता स्वीकार कर रही है, यूथ स्वीकार कर रहा है और इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है, निर्दलीय होकर के इतने वोट ले रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका क्रेज है। हार एक छोटे से मार्जिन से हो जाना, लेकिन कहीं न कहीं वो जन नेता की स्थिति में आज खड़ा है। और जो स्थिति है माननीय न्यायालय के समक्ष 12 तारीख को उन्होंने जो अब नया प्रार्थना पत्र लगाया, उसका मैं जवाब दूंगा। एफआईआर दर्ज कराने वाला कौन था? ये एफआईआर दर्ज कराने वाला विकास जादव ने, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी आईडी और वो सारी चीजें शेयर की है और कहा है कि सब मैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, मेरा उस एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमको सोशल मीडिया पर सब जगह जो खबरें मिली है और उससे ये पता लग रहा है कि वो एफआईआर में वो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। माननीय जज की ओर से क्या कहा गया है? माननीय न्यायाधिपति महोदय की तरफ से ये कहा है कि सब पीपी को भी हिदायत दी है कि आप ये अचानक से नए नए प्रार्थना पत्र लगा के आ रहे हैं, एंडलेस है, उस स्थिति में आप अगली बार फाइनल करें। मेरे से कहा है कि आप इसका जवाब दें और बहस करें ताकि मैं इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर सकूं। चूंकि पेन ड्राइव में क्या था? पेन ड्राइव झालावाड़ वाले मामले में क्या था? देखो, जो पेन ड्राइव पेश की है, क्योंकि उस पेन ड्राइव के समर्थन में धारा 63 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज पर एविडेंस के तौर पर ग्राह्य नहीं है और न्यायालय के समक्ष वो विचारण का बिंदु भी नहीं है। जो पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट कोई लेके आ रहा है, सोशल मीडिया से कट पेस्ट करके किसी का भी कोई भी स्टेटमेंट ला करके दे दें, उसकी बहुत ज्यादा रिलेवेंसी यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष है नहीं, क्योंकि वो घटनाक्रम वहां का बताया है दौसा जिले का नांदरी। तो उस स्थिति में उसकी यहाँ क्या रिलेवेंसी है? अगर कोई को किसी को ग्रीवेंसेस है तो उसकी एफआईआर कराए और सेपरेट वहां प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी। यानी कहीं का भी घटनाक्रम है उसको कट पेस्ट करके और यहाँ ला करके पेश कर दे और कहे कि साहब इसके बेस पे बेल कैंसिल की जाए। मुझे नहीं लगता न्यायालय उन डॉक्यूमेंट को या उन चीजों को अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज पर स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है। झालावाड़ मामले में आपने परिवाद दिया है, किस तरह का परिवाद है, क्या
देखो, जब नरेश अरेस्ट हुआ था उसमें 2 प्रार्थना पत्र हमने दिए थे। एक तो 9/8 को दिया था, दूसरा 14/8 को दिया था। उसमें डिटेल पेन ड्राइव और वो दी थी। और चूंकि उस टाइम पे नरेश जेल में था तो उसमें जांच कराने के लिए कहा था। नरेश के बाहर आने के बाद में भी कहा है। और चूंकि उसमें माननीय न्यायालय ने नरेश को जमानत दी है, उस टाइम पे भी ये सारे फैक्ट्स माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे कि सब इन्होंने कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना की है, तो उन्होंने कोर्ट ने उसको नहीं माना, इसीलिए बेल आउट किया। आगामी तारीख क्या रही? आगामी तारीख 12/12।